हे गाइस, इन दिस वीडियो वी गोना कंप्यूट द अनोवा। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन आपका हमेशा 10 मार्क्स में पूछा जाता है और आज तक फ्रॉम द 2013 से लेकर 2020-24 तक आज तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जहां पर आपकी अनोवा नहीं आया हो। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपके असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट 2024-25 में दे रखा है। इस असाइनमेंट को हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कर रखा है, जो भी आपका डाटा दे रखा है, जेटिस जो डाटा ग्रुप ए का दे रखा है उसको मान लिया है x1, जो ग्रुप बी का है उसे मान लिया मैंने x2 और जो ग्रुप सी का डाटा है उसे मान लिया मैंने x3। और एज इट इज मैंने आपका यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद कैसे करना है आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डाटा आपको दे रखा है उसका स्क्वायर कर लेना है, x1 का स्क्वायर दैट इज 34 दे रखा है। यहाँ पर 34 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1156। इसी तरीके का मैं पूरा x1 का सेम जो स्टेप हम x1 के साथ कर रहे हैं, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। जैसे कि 26 दे रखा है तो 26 का यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे 676 और 28 का दे रखा है तो इसका स्क्वायर होता है 784, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसी तरीके का सारे डिजिट का मैं यहाँ पर स्क्वायर करके लिख देता हूँ। आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिए। सो गाइज मैंने यहाँ पर सबका स्क्वायर करके लिख दिया है, हर एक डिजिट का स्क्वायर स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें करना है समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, समेशन ऑफ x2, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर, समेशन ऑफ x3 एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सब का समेशन करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिएगा। सो गाइज हमने यहाँ पर इनका समेशन भी लिख दिया है। ये था अगर हम बात करें अनोवा का वार्म अप। अब रियल अनोवा आपका स्टार्ट होता है। सो गाइज अगर वीडियो में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, ताकि बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और सबसे आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका करेक्शन टर्म, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सी एक्स से। अब करेक्शन टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आइए वो भी देखते हैं। करेक्शन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब कैपिटल एक्स को देखोगे आप तो ये एक्स कितने पार्टेड में डिवाइडेड है, कैपिटल एक्स मतलब सबका समेशन x1 x2 और x3, इन तीनों से ही मिलकर आपका कैपिटल एक्स बना हुआ है। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3, इन सब का स्क्वायर करके। और कैपिटल एन किससे बना हुआ है आपका, स्मॉल एन वन, स्मॉल एन टू, स्मॉल एन थ्री। एन वन एन टू एन थ्री क्या है, एन वन इज द नंबर ऑफ डाटा इन योर x1 डाटा। कितनी टर्म है यहाँ पर आपके पास, 10 टर्म है। जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सेम x2 में कितनी टर्म है, हमने उसे रिप्रेजेंट करा है n2 से, यहाँ पर भी 10 टर्म है आपके पास। और n3 में भी आपके पास कितनी टर्म है, 10 टर्म है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, x1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख ही रही है, ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये आपकी x2 की वैल्यू है और ये आपकी x3 की वैल्यू है। n1 n2 और n3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 10 10। आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। समेशन ऑफ x1 कितना है, 375। समेशन ऑफ x2 कितना है, अगेन 375। समेशन ऑफ x3 कितना है, 417। इन सबको ऐड करके उनको स्क्वायर कर देना है और डिवाइडेड किससे करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30। जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4539.6। सो हमारे पास जो सी एक्स है, सी एक्स मतलब जो आपका करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 4539.6.03। ये आपका क्या है, ये आपका करेक्शन टर्म है। दिस इज योर स्टेप वन। अब स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू कैसे करना है, स्टेप टू होता क्या है, स्टेप टू आपका होता है एस एस टी। एस एस टी मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का निकालने का क्या फॉर्मूला है आइए वो भी देखते हैं। इसे निकालना कैसे है, इसको निकालना होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए पहले एक्स का होल स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस, किससे माइनस करना है आपको, करेक्शन टर्म को। जैसे कि आपको पता ही है कि समेशन ऑफ एक्स क्या है, समेशन ऑफ एक्स है आपका x1 स्क्वायर, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर
और समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म की वैल्यू हमने कहाँ निकाल रखी है, ये आपकी करेक्शन टर्म की वैल्यू है। अगर आप देखोगे आपके पास समेशन ऑफ x1 स्क्वायर हमने पहले निकाला था, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, ये आपका समेशन ऑफ x1 स्क्वायर है, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर। करेक्शन टर्म की वैल्यू आपने अभी फर्स्ट स्टेप में निकाली है, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6240.7। सो हमारे पास SST दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू कितनी आ गई है 6240.07। दिस इज योर स्टेप सेकंड। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड आपका होता है दैट इज SSA। SSA की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। नाउ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस सी एक्स। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल एन आपने क्यों लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। अगर मैं एक्स को डिवाइड करता हूं तो तीन पार्ट में होगा, चूंकि कैपिटल एक्स है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कॉलम है उसको उसकी नंबर ऑफ टर्म से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। x2 है, x2 का स्क्वायर, और उसको n2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन द x2 डाटा। सेम x3 है तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, n3 से, चूंकि उसके डाटा में जितनी टर्म है उसी के साथ। अगर आप देखोगे x1 स्क्वायर, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 की वैल्यू है हमारे पे 375, x2 की भी वैल्यू हमारे पास 375 है, और x3 की वैल्यू हमारे पास है 417। आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। x1 की वैल्यू थी हमारे पास 375, 375 का होल स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 10 से, प्लस x2 की भी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 375, 375 का होल स्क्वायर, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10। x3 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 417, सो 417 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 453696.3, राइट। ये हमारे पास सी एक्स की वैल्यू है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एस एस ए की वैल्यू आ जाएगी 117.6। तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई है 11.6। गाइज अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक मिल जाएंगे। जो बच्चे स्टैट्स की कोचिंग लेना चाहते हैं वो हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी 2 बैच पहले चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए स्टैट्स की कोचिंग या फिर इससे रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। स्टेप 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ तक आपके स्टेप थोड़े हार्ड थे, उसके बाद स्टेप 4 इजी हो जाता है। स्टेप 4 होता है आपका SSW। SSW की फुल फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। नाउ SSW का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल, दैट इज आपको क्या करना है, टोटल में से अमंग द ग्रुप को माइनस कर देना है। अगर आप देखोगे आपने SST की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी थी, दिस इज योर SST वैल्यू, राइट। ये आपकी SST की वैल्यू है और ये आपकी SSA की वैल्यू है। सिर्फ आपको यहाँ पर अब क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आते चले जाएंगे। SST की वैल्यू क्या थी आपके पास 6240.7 माइनस SSA की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली है 117.6। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6123.1, राइट। तो ये आपके पास SSW की वैल्यू कितनी आ गई है 6123.1। ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू आ गई है। स्टेप 5 देखिए, स्टेप 5 क्या रहता है, स्टेप 5 रहता है आपका MSSA दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। इसका आपको क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका SSA डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करेंगे SSA हमने पूरा ऊपर निकाल रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होती है K-1। अब आप कहोगे सर K क्या है, K इज द टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, कि कितने ग्रुप हैं। अगर आप ऊपर देखोगे, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, डेट इज x1 x2 x3। या फिर आप अगर क्वेश्चन में देखोगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप कितने हो गए हैं, 3 ग्रुप है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप देखोगे एस एस ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये आपकी एस एस ए की वैल्यू है, वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 117.6
के की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये आपका डिवाइड करके आ जाएगा 58.8। हमारे पास एम एस एस ए की वैल्यू आ गई है 58.8। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है एम एस एस ए की। नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा आपका स्टेप 6, चूंकि पहले हमने एस एस ए निकाला था तो अब हम क्या निकालेंगे हम एम एस एस डब्ल्यू। एम एस एस डब्ल्यू का भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एस एस डब्ल्यू क्या होता है, एस एस डब्ल्यू की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होती है बेटा एन माइनस के। अब एन माइनस क्या है ये तो आपको पता ही है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ द टर्म, ये सबको ही पता होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर आप बात करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म में कितनी आएंगी आपकी, छोटा n1, छोटा n2 और स्मॉल n3, डेट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30। टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितनी है के अभी हमने बात करी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। कितने ग्रुप है बेटा हमारे पास, 3 ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप 3 ग्रुप है हमारे, x1 x2 और x3, या फिर अगर आप देखोगे ऊपर तो आपको क्या दे रखा है ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, आप कुछ भी ले सकते हो। एस एस डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, एस एस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6123.1। वैल्यू को पुट करते चलिए, देखिए बहुत ईजी है और आसान से आपका क्वेश्चन आता जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 6123.1 डिवाइडेड बाय 30। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 30, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30। 30 हम यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 30 माइनस के की वैल्यू कितनी है 3। 6123.1 डिवाइडेड बाय 27। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एम एस एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी विच इज इक्वल टू 226.78। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एम एस एस डब्ल्यू की। लास्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, लास्ट स्टेप इसमें स्टेप नंबर 7। अब देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू को ऊपर लिखना है कौन सी वैल्यू को नीचे लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है एफ रेशो कह लीजिए या फिर आप इसमें कह लीजिए एफ वैल्यू, दोनों ही आपका क्या होता है अनोवा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या रहता है एम एस एस ए डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू। अब एम एस एस ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, एम एस एस ए की वैल्यू कितनी है 58.8 और एम एस एस डब्ल्यू की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है। दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं एफ रेशो आ जाएगा विच इज इक्वल टू 58.8 डिवाइडेड बाय 226.78। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.259। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स हमारे पास जो एफ रेशो है या फिर आप कह सकते हो अनोवा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.259। तो गाइज ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.